हमारे पड़ोस दरभंगा के पड़ोस में मुजफ्फरपुर शहर है। मुजफ्फरपुर अपनी बाज़ खुसूसियात के लिए बहुत मशहूर है। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर शहर के बहुत ही मशहूर मिल्ली तालीमी और समाजी शख्सियत हैं जनाब सादात खय्याम साहब। कीम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से एक इदारा चलाते हैं। बहुत फ़ाल आदमी हैं, नौजवान आदमी हैं, काम करने का जज्बा है। अल्लाह ने अच्छी सलाह से नवाजा है। आज उनका भी हम खैर मकदम कर और डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब से गुजारिश है कि इस नौजवान का आप शाल ओढ़ा के इस्तेमाल। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। शादाब साहब उन्हीं लोगों में हैं। अल्लाह मुबारक करे और इस सिलसिले को दराज फरमाए। जनाब सादात खय्याम साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर लफ्ज़ों में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मुजफ्फरपुर से तशरीफ़ लाए हैं जनाब सादात खय्याम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह का मुझे लगता है कि बिहार में इस तरह का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये। जो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं या जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना हाथ बढ़ाया है, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, हम जान रहे हैं इस बात को। हमारा दिल, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजी सारा कुछ अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन दिमाग को सबसे अफजल जगह दी गई है। सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, इसीलिए अशरफुल मखलूकात हैं। मेरा नाम डॉक्टर सादात खय्याम है और मैं इंडियन एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना में 1994 में ज्वाइन किया और 2014 में नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया मैंने। कारगिल की लड़ाई भी लड़ी, जिसकी वजह से सरकार ने मुझे एक तमगा भी दिया, जो मेरी कमाई है, क्या बात है भाई। और उसके बाद से ही खिदमत खल्क में लग गया। सोचा कि कुछ करें खासकर अपने लोगों के लिए। तो चूंकि वक्त बहुत कम है, बहुत मुख्तसर सा है, तो एक छोटा सा ऐलान भी करना चाहेंगे। मुजफ्फरपुर में केम इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड मैनेजमेंट है, जो पैरामेडिकल कॉलेज है। आप लोग जानते हैं कि जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट पहनने की ताकीद की जाती है। कहा जाता है कि हेलमेट पहने, ज़रूर पहने, क्योंकि एक्सीडेंट में हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा तो आप लोग बचेंगे, लेकिन सर टूट गया तो नहीं बचेंगे। इसी हेलमेट की तरह जो आप लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, ये जो दिमाग अशरफुल मखलूकात को सबसे ऊपर दिया गया है, उसकी ग़ज़ा, उसकी खुराक इल्म है। तो जो आदमी कुरान शरीफ को हिफ्ज़ कर लेता है, अरबी टफेस्ट लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे मुश्किल तर ज़बान जो है वो अरबी है, जो उसको अपने दिमाग में उतार लेता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आप लोग हेलमेट की तरह दुनिया में जो भी प्रैक्टिस की जा सकती है वैसा प्रोफेशन चुने, वैसा नौकरी करें, या वैसे कोई भी आप बिजनेस में करना चाहें, रोजगार करना चाहें, वो रोजगार करें जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि अगर नौकरी ना भी मिली तो हम रोजगार अपने हाथ से ही कमा करके कर लेंगे। तो इसी रास्ते में एक पैरामेडिकल कोर्स आता है जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से बुरे वक्त में। मैं आज जितने भी मदरसा बोर्ड के बच्चे हैं या जो आप लोग भी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके पास 10वीं या 12वीं किसी भी बोर्ड का हो, मदरसा बोर्ड का हो, या अगर उनके पास ऐसी कोई तालीम नहीं है, तो हमारे कारी सुहैब साहब बैठे हैं यहाँ पे। बिहार सरकार नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसी स्कीम निकालती है जो पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक है। आप उन चीज़ों को समझें, देखें, अवेयरनेस लाएं अपने अंदर, आसपास के लोगों से पूछें और उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बहुत से स्कॉलरशिप निकाल रखे हैं बच्चों को, यानी पढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार ने भी अभी 7 निश्चय योजना में 4 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन दे रही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से।
तो अब ये कहना कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल ही गलत और नाइंसाफी है। आप लोग ज़रूर कामयाबी हासिल करें, जो दीनी है और दुनियावी तालीम जो वो भी हासिल करें। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जिनके पास 10वीं 12वीं नहीं है वो बिहार ओपन बोर्ड से कर सकते हैं, और जिनके पास मदरसा बोर्ड की डिग्री है वो मेरे पास आएँ। अगर वो साहिब हैसियत नहीं है, अगर वो फीस नहीं चुका सकते हैं, तो मेरे कॉलेज में जो पैरामेडिकल कॉलेज है, मदरसा बोर्ड के सारे बच्चों का एजुकेशन फ्री रहेगा। क्या बात है। और सबसे कमाल की बात क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आपको वोकेशनल स्टडीज में कॉलेज में आके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन होगा, यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। आप उस काम को सीखें, अपनी इंडस्ट्री में जाके सीखें। अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, एमएलटी करना चाहते हैं, तो आप पैथोलॉजी लैब में जाके काम सीखें, वहां से पैसा कमाएं और फीस भरें। मतलब फीस की बात नहीं हो रही है अभी, मतलब पैसा कमाएं, अपना रोजगार चालू करें, काम सीखें। पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, हम ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, एक पूरा सिस्टम तैयार है इसके लिए। तो अब प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि कोई ये ना कहे कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं थे इसलिए हम कामयाब नहीं बने। वक्त बहुत कम है, मेरा यही कहना है कि नमाजी होना बहुत जरूरी है। हमें 5 वक्त का नमाज पढ़ना है, फर्ज है ये, लेकिन आज नमाजी डॉक्टर होना जरूरी है, नमाजी साइंटिस्ट होना जरूरी है, नमाजी इंजीनियर होना जरूरी है। तो आप लोगों से गुजारिश है प्लीज इस मौके का फायदा उठाएं। मुझे बहुत खुशी होगी, अल्लाह ने मेरी जिंदगी भर का रास्ता बना दिया, पेंशन दे रही अल्लाह मुझे। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाई करें, कहीं भी करें, किसी भी तरह का अगर आप लोगों को नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास आए, फ्री हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, मेरे पास कंसल्टेंसी ऑफिस भी है। तो आप लोग प्लीज गुजारिश है कि आप लोग ऐसा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब।